प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th का टॉपिक मिश्रित क्रम में बेदो सेलों का संयोजन। इससे एक पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि श्रेणी क्रम में बेदो सेलों का संयोजन कैसे करें, समांतर क्रम में बेदो सेलों का संयोजन कैसे करें। आज हम जानने वाले हैं मिश्रित क्रम में बेदो सेलों का संयोजन कैसे करें। आप पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे अभी देख सकते हैं, हम आपको अभी समझाएंगे। लेकिन मिश्रित क्रम में संयोजन से सीधा तात्पर्य श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का मिक्सचर हो जाए तो क्या हो जाता है, मिश्रित क्रम। अगर हम सीधे तार में सारे सेल जोड़ते चले जाएं एक श्रृंखला में तो वो कहलाता है बेटा श्रेणी क्रम। अगर हम एक इस तरह से जोड़ें कि सभी सेलों का धन सिरा एक बिंदु से और सभी सेलों का ऋण सिरा दूसरे बिंदु से, ये समांतर क्रम हो जाता है। और मिश्रित क्रम में सारे सेल श्रेणी क्रम में भी जुड़े और बहुत सारे सेल समांतर क्रम में भी जुड़े। यहाँ पर बेटा जो हम फॉर्मूला जानने वाले हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 सेलों के लिए नहीं बल्कि हजारों और लाखों सेलों के लिए। इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला जानेंगे जिससे सीधा मान रख के, सेलों की संख्या का मान रख के आप उससे प्राप्त होने वाली कुल धारा का मान निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा थोड़ा चित्र समझा देना चाहते हैं। हमने इस प्रकार से श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ा है। आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइन में 4 सेल जुड़े दिख रहे हैं, हर लाइन में 4 जुड़े दिख रहे हैं। लेकिन बेटा 4 आपको दिख रहे हैं, बीच में डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब इसमें लाइन में हजारों सेल जोड़े जा सकते हैं। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें किया जा सकता है। दूसरी बात, लगातार जो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसको दर्शा रही हैं, समांतर क्रम को। सीधी लाइन में जो सेल जुड़े हर लाइन में वो किस में जुड़े बेटा, श्रेणी क्रम में। और जो ऐसे सेल जुड़े वो किस में जुड़े, समांतर क्रम में। फिर से और सावधानी से सुन लीजिए, श्रेणी क्रम में जो सेल जुड़े वो हमने मान लिया कितने सेल जुड़े, n सेल। हर पंक्ति में n सेल, n सेल। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद में जो समांतर क्रम में जुड़े हैं वो हर पंक्ति में n सेल जुड़े हैं। लेकिन पंक्ति कितनी है बेटा, m का मान 100 भी हो सकता है, m का मान 500 भी हो सकता है। अर्थात ऐसे पंक्तियों की संख्या 500 या 5000 भी हो सकती है। तो समांतर क्रम में जुड़े पंक्तियों की संख्या m है, श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों की संख्या n है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात बेटा, हम भाषा कैसे लिखते हैं, तो आप सीधी सी भाषा लिख सकते हो। मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन करने के लिए कुछ सेल श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और उनको विभिन्न प्रकार की पंक्तियों में समांतर क्रम में आपस में परस्पर संयोजित कर देते हैं। पर अगर आप चेंज करके और लिखना चाहो, माना कि n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो और उसकी प्रत्येक पंक्ति में n सेल जुड़े हुए हैं और पंक्तियां किसको दर्शाती हैं, समांतर क्रम को प्रदर्शित करती हैं। अतः इनका विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का अपना विद्युत वाहक बल E होगा। क्या होगा बेटा, E। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, R। बाह्य प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल R। ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे सामने दिख रही हैं। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट को हल कैसे करेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ थ्योरी वाली फॉर्मेट मेंशन कर दी है। प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल। बेटा एक बात समझ लो कि पूरे संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल उसके बराबर होगा जो श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल होगा वही सारे पंक्तियों का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि ये परस्पर किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो एक पंक्ति का, एक सेल का कितना E, दूसरे सेल का कितना E, तीसरे का कितना E, चौथे का कितना E। अगर इसी प्रकार से एक सीधी श्रृंखला में श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हैं तो n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, Ne। यही हमारा एग्जैक्ट मान है। फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बेटा, Ne। इसका विद्युत वाहक बल Ne, इसका भी Ne, इसका भी Ne। अब बात आती है बेटा कि मान लो अगर सपोज करो 4 ही जुड़े हैं तो यहाँ पे n की जगह कितना रख देंगे, 4। बात क्लियर हो गई। और यही बेटा पूरे संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल को हम अलग से काउंट नहीं करते, क्योंकि वो इस बिंदु से, अगर इस बिंदु को हम A माने और इस बिंदु को हम B माने तो प्रत्येक पंक्ति में जुड़ा हर सेल इस परिपथ के बिंदु से समान दूरी पर होता है, जिसके कारण हम इस श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य विद्युत वाहक बल को Ne के समान मानेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बाह्य प्रतिरोध कितना है। तो बेटा बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R। तो बाह्य प्रतिरोध की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल कैपिटल R। फिर बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। अब बेटा आंतरिक प्रतिरोध के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध बहुत गंभीर है। जितने सेल जुड़े हैं उतने ही आंतरिक प्रतिरोध जुड़े हैं। और आपको सबको बेटा पता है कि भले ही आंतरिक प्रतिरोध का मान ना के बराबर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। अर्थात
श्रेणी क्रम में पहले आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, फिर समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और फिर कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके बाद तब हम धारा का सूत्र लगा के कुल धारा ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? आप सबको एक बेसिक फॉर्मूला पता है, कुल धारा बराबर होता है सेल का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल तो पता है एन ही है, लेकिन कुल प्रतिरोध कितना होता है? बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यही तो सूत्र बताया है। तो बाह्य प्रतिरोध भी पता है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध में ही लफड़ा है, उसको सावधानी से ज्ञात करना है। सबसे पहले सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर हम निकालें बेटा आंतरिक प्रतिरोध वो, फिर निकालेंगे समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध और फिर टोटल को हम जोड़ देंगे। यही तो फॉर्मेट अपनाने वाले हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वैद्युत सेल की प्लेटों के बीच में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा पहला पॉइंट है श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, यानी एक लाइन में जो सेल जुड़े हैं उस प्रत्येक लाइन में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। अगर एक सेल है तो R, दूसरा है तो R, तीसरा है तो R, चौथा है तो R, और श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तुल्य प्रतिरोध का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही तो पढ़ा है। यानी सारे प्रतिरोधों को आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं। अब बेटा सेल कितने जुड़े? N। कितने जुड़े? तो श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? NR। कितना हो जाएगा? मालूम है ना कैसे हो गया? n सेल जुड़े हैं और सबको जोड़ते चले जाएंगे। n का मान अगर 10 है, यानी 10 सेल जुड़े हैं तो कितना हो गया श्रेणी क्रम का? 10R। 20 जुड़े हैं, कितना हो गया? 20R। अब बेटा बात कर लेते हैं समांतर क्रम में। अगर m पंक्ति है, ये m पंक्तियां अगर समांतर क्रम में जुड़ी है तो इन m पंक्तियों के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो इसके लिए बेटा हम सपोज कर लेते हैं इसका मान R डैश। कितना मान लेते हैं? R डैश। और इस R डैश का मान हमें निकालना पड़ेगा। इसका प्रतिरोध हो गया NR, इसका हो गया NR, इसका हो गया NR, इसका हो गया NR। लॉजिक समझ में आया भाई? एक पंक्ति का हमने निकाला NR, कितना आया? NR। इसका कितना आएगा? NR। सेम इसका आएगा NR, सेम इसका आएगा NR, फिर नीचे भी है NR, यानी हर पंक्ति का NR NR। और ये कैसे जुड़े हैं बेटा? समांतर क्रम में। कैसे जुड़े हैं? अब ये समांतर क्रम में हो जाएंगे सारे। श्रेणी क्रम का तो हम NR निकाल चुके हैं, इसका भी NR आएगा, इसका भी सबका NR आएगा। लेकिन अब ये इसके बाद समांतर क्रम में जुड़े हैं। पहले हमने एक पंक्ति हल की, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सबका NR 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 आया। अब समांतर क्रम में जुड़े होने पर कुल अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? आप सबने पढ़ा है, हमने इसको क्या मान लिया बेटा? R डैश। क्या मान लिया? तो फाइनली हम लिख सकते हैं 1/R डैश बराबर 1/NR प्लस 1/NR। इस तरह से बेटा हम डॉट 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 चलते चले जाएंगे। कहाँ तक? अनंत तक। जितनी पंक्तियाँ होंगी, 20 पंक्तियाँ होंगी तो इस लाइन को हम कितनी बार लिखेंगे? 20 बार। 500 पंक्तियाँ होंगी तो क्या 500 बार लिखेंगे? एक सरल तरीका अपना लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं बेटा m पंक्तियों तक। कहाँ तक? एक्चुअली बात ये है, आपने बेटा पिछले वाले चैप्टर में अगर आपने ढेर सारे प्रतिरोध को हल करना पड़ा हो तो एक बार फिर से देखो, आप समझ सकते हो। देखो बउआ, हमने मान लिया कॉन्सेप्ट में कि ढेर सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर इसमें भी उतने ही श्रेणी क्रम में, फिर इसमें भी श्रेणी क्रम में, इसमें भी श्रेणी क्रम में, और फिर ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। आपको टीचर्स ने बताया होगा पहले हम श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों को हल करेंगे, पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हल करेंगे, पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हल करेंगे, पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हल करेंगे। जब हल हो गए तो फिर ये सारे किस में बचे? समांतर क्रम में, फिर समांतर वाले हल करेंगे। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अभी हमने कितना निकाल के बताया बेटा? NR। इसका भी कितना होगा? NR। इसका भी कितना होगा? NR। इसका भी कितना होगा? NR। अब आपस में ये कैसे जुड़े हैं बेटा? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जुड़ने के कारण अगर इनका समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं बेटा R डैश। कितना मान लेते हैं? तो समांतर क्रम का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ऐसे ही तो पढ़ा है बेटा। तो हमने लिखा 1/R डैश बराबर, इसका प्रतिरोध NR है तो 1/NR, इसका भी NR है 1/NR, इसका भी NR है 1/NR, इसका भी NR है 1/NR। और ये कहाँ तक गई श्रृंखला? देखो m पंक्तियाँ, तो कहाँ तक गई बेटा? m लाइनों तक। तो हमने मान लिया m पंक्तियों तक। इसको हल करो। 1/R डैश इक्वल, इसका आप बताओ बेटा लासा लोगे तो कितना आएगा? नीचे सब में समान है तो लासा कितना आएगा? NR। यही तो आएगा। और ऊपर के जितने पद होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 तो समझ में आते हैं, 5 6 7 ऐसे तो अनंत तक चले गए। कहाँ तक चले गए? m तक। कहाँ तक चले गए?
तो फाइनली हम ऊपर कितना लिख देंगे m। अगर 100 पंक्तियाँ हैं तो 100/nr, 500 हैं तो 500/nr। लॉजिक क्लियर हो गया। अब बेटा हमें 1/r' का मान मिला है। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये तो अभी 1/r' है और हमें किसका मान चाहिए r' का, तो हमें r' का मान निकालेंगे। दोनों पक्ष पलट दो तो लिखेंगे r'/1 nr ऊपर चला जाएगा, nr/m। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, डिवाइड का एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। r' बराबर आ गया nr/m। प्रश्न उठता है कि ये मान किसका निकल के आया, तो उत्तर बताते हैं यह मान निकल के आया है केवल और केवल आंतरिक प्रतिरोध का। किसका निकल के आया बेटा, आंतरिक प्रतिरोध का। चलो अब सूत्र लगाते हैं धारा का, सावधानी से देखिएगा। सभी ने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है, धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस, बोलो भाई, आंतरिक प्रतिरोध। मान रखो धारा को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, आई से। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, एन। बाह्य प्रतिरोध कितना है बेटा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। आंतरिक प्रतिरोध पे ही तो समस्या थी, इसी आंतरिक प्रतिरोध का मान अभी हमने निकाला है। हर लाइन के लिए एनआर था और फाइनली कितना निकला है, nr/m। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे nr/m। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको बेटा हल कर लो। इसके बटे में कुछ नहीं लिखा तो कितना है, इसके बटे में कुछ नहीं लिखा तो कितना है, 1। अब बेटा यहाँ पे हम लासा लेंगे नीचे वाले कॉन्सेप्ट का, तो m आएगा, m का r में गुणा हो जाएगा। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं I बराबर NE/m का इसमें गुणा हो गया तो mr प्लस nr अपॉन में क्या है बेटा m। ये m जो डिवाइड में ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऊपर चला जाएगा। फाइनल हमारी जो कॉन्सेप्ट बनेगी, प्रेम एक बार देखो बेटा, बोर्ड में आ रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है। आई इक्वल हम लिखेंगे, ये m ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे mne इज डिवाइडेड बाई mr प्लस nr। ये बेटा मान निकल आया। आप जाओ नहीं, अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, लेकिन समझ लो यहाँ पे I का मतलब है इस मिश्रित क्रम के संयोजन में प्राप्त कुल धारा, M का मतलब है समांतर क्रम में जुड़ी पंक्तियों की कुल संख्या, N का मतलब है श्रेणी क्रम में जुड़े कुल सेलों की संख्या, E का मतलब है किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल, फिर से ये M का मतलब वही है, R का मतलब है ये बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r का मतलब है किसी एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।